हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले दोस्तों रिस्की इन्वेस्टमेंट और सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो रिस्की में क्या आ जाता है दोस्तों? रिस्की में आता है दोस्तों ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है दोस्तों। आप एक दिन में अमीर और एक दिन में गरीब बन सकते हो, इतना रिस्की है दोस्तों ट्रेडिंग। अगर आप करोड़पति भी हो तो एक दिन में आपको रास्ते पे ला सकता है ये ट्रेडिंग। इतना डेंजरस है ट्रेडिंग दोस्तों। आप देखिए, अभी हमारे इंडियन मार्केट में 95% ट्रेडर है दोस्तों जो पैसा अपना लूज कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए कितनी बड़ी संख्या है ये। 95% लोग, 100 में से 95% लोग लॉस कर रहे हैं और 5% लोग बस प्रॉफिट कमा रहे हैं। और फिर भी लोग ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं, ऑप्शंस में जाते, फ्यूचर्स में जाते। तो आपको जो नहीं पता है उसके उसमें घुसिए मत दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारा जो भी आपको आपके पेशेंस है उसको टेस्ट करता है दोस्तों ट्रेडिंग में। क्योंकि आप जैसे ही खरीदते हैं नीचे चला जाता है। अगर आपने ऊपर का ट्रेड खरीदा नीचे जाएगा, नीचे का खरीदा ऊपर जाएगा। ऐसे ही होता है दोस्तों, बहुत बार होता है और हर एक के साथ होता है दोस्तों। अगर आप प्रॉफिट भी बना रहे हो तो अगर 5 बार आपने प्रॉफिट बनाया तो छठी बार आपको लॉस होगा ही होगा दोस्तों। आप ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों, मगर उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज, आपके पास एक पूरा सेटअप, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए। कब ट्रेड लेना है, कब एग्जिट करना है ये भी पता चाहिए। कब कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें है दोस्तों ये। हम टाइम पे इन भी नहीं कर पाते और टाइम पे एग्जिट भी नहीं कर सकते। ये देखिए दोस्तों, 95% लोग लॉस करते हैं मार्केट में। ये एक इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों मार्केट की। और देखिए, ट्रेडिंग इट्स नॉट इजी। इट टेक्स टाइम एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू परफेक्ट, एंड डे ट्रेडिंग मिस्टेक्स आर कॉस्टली एंड रिजल्ट इन ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस। तो आप देख सकते हो, बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए आपको पैसा बनाने के लिए। और आपको डे ट्रेडिंग में बहुत ही पेशेंस के साथ और विदाउट एनी मिस्टेक आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा बना सकते हो। अदरवाइज आप देखिए, अभी लैक ऑफ डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। नॉट एडिंग अ कैपिटल लिमिट, ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड ऊपर जाने वाला है और हम ट्रेड डाल रहे हैं नीचे का, तो इसी की वजह से हमें लॉसेस होते हैं दोस्तों। हिटिंग द पैनिक बटन, तो आपको अगर पैनिक लग रहा है, अभी लॉस हो रहा है, मगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है, फिर भी आपको बहुत पैनिक हो रहा है, आप निकल जाते हो। तो ऐसे ही रहता है मार्केट में, ट्राइंग टू कवर द लॉस। लॉस कवर करने के चक्कर में हम और लॉस कर जाते हैं दोस्तों। देखिए, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं ट्रेडिंग में। रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल टिप्स, बाहर के टिप्स पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन्हीं के ट्रेड लेते रहते हैं। और नॉट टेकिंग नोट, हमने अगर लॉस किया तो उससे हमने क्या सीखा, हम कुछ सीखते नहीं और ट्रेड लेते हैं और फंस जाते हैं दोस्तों। तो यही दिक्कत है हमारी। तो यही दिक्कत है हमारी दोस्तों, यही है बहुत ही रिस्की टाइप इन्वेस्टमेंट। इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते दोस्तों, क्योंकि हम होल्ड होल्ड ही नहीं कर रहे इसको। एक ही दिन में पोजीशन बनाते हैं। अदरवाइज कहीं लोग 1 वीक की, 15 डेज की, 1 मंथ की, ऐसी कुछ भी पोजीशन बनाते हैं। तो उस कोई लोग है जो अगर प्रोफेशनल है तो वो पैसा बनाते भी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पैसा बनता ही नहीं किसी का। ऐसे भी लोग हैं जो पूरा उनकी ज़िंदगी ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। हम जैसे जॉब करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हो और उसी में से टाइम निकाल के ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं। जो 100% देते हैं अपना ट्रेडिंग में, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, पूरा सेटअप है उनके पास, वो लोग जरूर प्रॉफिट बनाते होंगे दोस्तों। क्योंकि मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है दोस्तों, लॉसेस ही बुक किए। तो इसकी वजह से मैं अभी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता हूँ। मैं शेयर खरीदता हूँ और म्यूचुअल फंड भी खरीदता हूँ। तो आप भी वैसा ही कीजिए। आपको अगर सट्टा खेलना ही है तो डायरेक्ट शेयर खरीद लीजिए। अगर आपको लग रहा है अभी बजाज फाइनेंस नीचे मिल रहा है तो आप बजाज फाइनेंस खरीदिए। 10 बजाज फाइनेंस खरीदिए, आराम से बैठिए, आपको 2-4 महीने में 10% तो रिटर्न आराम से देगा ही देगा। तो ऐसे आप कीजिए, ऐसे भी आप प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सेफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो सेफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और बॉन्ड फंड, और भी है दोस्तों। तो हमें सबसे बेटर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो ऐसे पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड और बॉन्ड फंड से ज़्यादा म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है दोस्तों। 8 ऐसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है दोस्तों इंडिया में, जो आपको हाई रिटर्न बना के दे सकते हैं। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में तो बनता नहीं है दोस्तों। लिक्विड फंड्स, लिक्विड फंड में बन जाता है, ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है। शॉर्ट टर्म एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, ईएलएसएस, ये लॉक इन में भी पैसा बन जाता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। और फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, जैसे एलआईसी वगैरह के फिक्स मैच्योरिटी प्लान रहते, उसमें भी पैसा बनता है। ट्रेजरी बिल्स और गोल्ड में बहुत सारा पैसा है दोस्तों। गोल्ड में हर कोई पैसा डालता है दोस्तों, और हर एक के पास गोल्ड होता ही होता है इंडिया में, आप सभी को पता है। तो गोल्ड भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। ट्रेडिंग में ऐसे होता है दोस्तों, सालों तक आप ट्रेडिंग करते जाते हो और आपको लास्ट में पता ही नहीं चलता हमने पैसा बनाया है या गवाया। क्योंकि ट्रेडिंग में कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है। ऐसे ही होता है दोस्तों। कोई भी ट्रेडर 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर सकता है, मगर बहुत सारे ट्रेडर्स है जो लॉस ही करते हैं एंड ऑफ द डे। तो इसी की वजह से आपको अगर कुछ लाइफ में करना है, कुछ बड़ी वेल्थ बनानी है दोस्तों, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों। तो कुछ लोग लैंड खरीदते, कुछ लोग गोल्ड खरीदते, कुछ लोग बिजनेस बनाते। तो आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों, छोटी छोटी अमाउंट लगाइए, एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। इसके लिए
लिए आपको कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अभी छोटे से कैलकुलेशन देखते हैं हम दोस्तों। SIP अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हो और 15% के रिटर्न मिल रहे हैं आपको, और 10 साल के लिए कर दिया आपने, तो अब देखिए 10,000 की SIP आपके लिए लगभग टोटल वैल्यू देखोगे तो लगभग 27 लाख रुपीज बना सकती है दोस्तों। और आप देखिए एस्टिमेटेड रिटर्न 15,86,000 और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 12 लाख रुपीज। तो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे दोस्तों। आप देखिए बस 15% के पर एनम रिटर्न पकड़े और इस 10,000 की SIP से आप इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो 10 साल में। मगर आगे देखिए अभी अभी उतना ही है दोस्तों। 10,000 की SIP, 15% के रिटर्न और 20 साल के लिए। तो देख सकते हो 10 साल की जगह हमने 20 साल पकड़ा है दोस्तों। तो आप 20 साल कि आप ऐसा पैसा लगाइए दोस्तों, आपको आपके बच्चों को तो काम आएगा दोस्तों। अभी आप तुरंत कोई करोड़पति नहीं बनेगा दोस्तों। तुरंत करोड़पति बनने के लिए ही लोग ट्रेडिंग में जाते हैं और इसी की वजह से लॉसेस होते हैं हमें, क्योंकि एक दिन में उनको 1 लाख के 2 लाख करने रहते। तो ऐसे होता नहीं है दोस्तों। बहुत बार तो हम 1 लाख के 50,000 कर देते दोस्तों। और आप देख सकते हो 20 साल टाइम फ्रेम है दोस्तों, और 15% के रिटर्न पकड़े। और आप देखिए कितनी वेल्थ आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 24 लाख रुपीज। और आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न देखिए 1,27 लाख रुपीज आप दोस्तों बना सकते हो 20 साल में, वो भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगा के। और टोटल वैल्यू होती है आपकी लगभग 1.5 करोड़ के भी ऊपर दोस्तों। अब देखिए 1,50,00,000 के भी ऊपर आपकी अमाउंट जा रही है। तो जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन हो रहा है दोस्तों। तो आप देखिए ऐसे ही अगर आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे तो आपको रिटर्न मिलेंगे। और देखिए एक और आइडिया, आपके पास 10 लाख पड़े हुए हैं, समझो बहुत सारे लोगों के पास 10 नहीं दोस्तों, करोड़ों में पड़े पैसे उनके पास कोई गिनती नहीं है। कई सारे लोग हैं दोस्तों, कई सारे लोग हैं जो प्लॉट खरीदते, घर खरीदते, 2-3 घर खरीदते, क्योंकि उनको रेंट चाहिए रहता है। मगर वो रेंट की जगह अगर आपने 10 लाख रुपीज दोस्तों अपने बच्चों को गिफ्ट समझ के अपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, 10 लाख एक ही बार में, 10 लाख, और आप देखिए 15% के ही रिटर्न पकड़े, कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं है। और आपको मैं म्यूचुअल फंड भी दिखाऊंगा जो 15% के रिटर्न दे रहे हैं, वो भी लार्ज कैप ब्लू चिप फंड है दोस्तों। और ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे ही रिटर्न देंगे दोस्तों, मिनिमम इतने रिटर्न जरूर देंगे 15% के, तो लॉन्ग टर्म में। और आप देखिए 10 लाख डाल दिया हमने दोस्तों लमसम, 10 लाख बच्चों को गिफ्ट कर रहे हैं हम, और रिटर्न देखिए 15% की। और टाइम पीरियड रखा है 20 साल का। आप देख सकते हो 20 साल में अभी 10 लाख के कितने होते हैं, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट तो उतनी रहेगी दोस्तों 10 लाख रुपीज। और आपको उसके ऊपर रिटर्न देखिए कितने मिल रहे, 1 करोड़, 1,53,00,000 रुपीज दोस्तों। जबरदस्त उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है। और टोटल वैल्यू देखोगे तो 1,63,00,000, 1,63,00,000 रुपीज आप जमा कर रहे हो 20 साल में। आप देखिए 20 साल में 10 लाख इन्वेस्ट करके। और वहीं अगर आपको बच्चों को गिफ्ट करना है तो 20 साल में क्यों, हम 30 साल की एज में करेंगे उनको गिफ्ट। तो आप देख सकते हो 10 लाख, 15% के रिटर्न और 30 साल के लिए। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो रही है। 6,62 लाख रुपीज जनरेट हो रहे दोस्तों। और हमारी इन्वेस्टमेंट देखिए 10 लाख की 10 लाख दोस्तों। तो आपका अगर प्लॉट 10 लाख का प्लॉट अगर 30 साल में 6 करोड़ होता है तो भी अच्छी बात है दोस्तों। और हो सकते दोस्तों जिसने भी पुराने जमाने में लैंड खरीदी है, उस टाइम पे लैंड की वगैरह कुछ कीमत नहीं थी दोस्तों, और आज के दिन में सोने के भाव में बिक रही है लैंड। तो लैंड भी एक कोई बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उसके साथ भी जा सकते हो, मगर उसमें उसको बेचने में वगैरह बहुत झमेला रहता है दोस्तों। तो ये एक आसान है दोस्तों, आपने जैसे ही रिडीम्पशन के लिए ऑर्डर डाल दी, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अभी देखिए नेक्स्ट ब्लू चिप फंड देखते हैं, कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है दोस्तों लार्ज कैप ब्लू चिप फंड में, कोटक फंड। और आप देखिए पिछले 3 साल में देखोगे तो ये 19% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है, 19.05। तो 19% पकड़िए 3 साल में। अब देखिए 3 साल का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। और आप देखिए ये फंड पिछले 10 साल से मार्केट में काम कर रहा है। 5 साल में देखोगे तो लगभग 13% के रिटर्न है। और आप देखिए ग्राफ कैसे कैसे ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ग्राफ ये ऊपर जा रहा है और ये फंड आपको अच्छे रिटर्न जरूर देगा। और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 14% के है, मगर ये बस 10 साल का डेटा है दोस्तों। जैसे ही आप 20 साल वगैरह में एंटर करते हो आपको और भी जबरदस्त रिटर्न मिलते हैं। मैं ये नहीं, ये 10 साल पुराना फंड पकड़ा है। आप अगर और पुरानी फंड चाहते हो तो फ्रैंकलिन इंडिया के साथ जा सकते हो, निपॉन इंडिया, ऐसे बहुत सारे दोस्तों। फ्रैंकलिन और निपॉन 93-95 से मार्केट में लिस्टेड है दोस्तों। और ये फंड तब से इन्वेस्टमेंट कर रही है मार्केट में, फ्रैंकलिन इंडिया और निपॉन इंडिया ब्लू चिप फंड। और अभी देखिए इस फंड का एनएवी चल रहा है 423 का, और मिनिमम आप 100 रुपीज से SIP स्टार्ट कर सकते हो। और रेटिंग देखिए इसकी 5 स्टार रेटिंग है। और फंड साइज देखिए लगभग 5,256 करोड़ का फंड साइज है इसका। अच्छा फंड है दोस्तों ये, और ब्लू चिप फंड है, और ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। और आप देख सकते हो इन्होंने इक्विटी में 98% पैसा लगाया, और कैश देखोगे तो 2% कैश पड़ा हुआ है इनके पास। और देखिए इन्होंने अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाया, आप देखिए कितने सारे सेक्टर पकड़े इन्होंने। तो ऐसे इक्विटी में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में अलॉट किए। और अभी देखोगे तो इन्होंने फाइनेंशियल में 27%,
अदर्स में देखोगे तो 13%, टेक्नोलॉजी में भी 13%, ऑटोमोबाइल में 11%, कंज्यूमर में 10%, एनर्जी में 9.4%, कंस्ट्रक्शन 8.5% और हेल्थ केयर में 5.3% लगाया दोस्तों इन्होंने पैसा। और देखिए होल्डिंग देखोगे तो लगभग 58 स्टॉक्स है इनकी होल्डिंग में, लार्ज कैप ब्लू चिप है, फिर भी इन्होंने इतने स्टॉक्स ऐड किए। तो आपको भी ऐसे पोर्टफोलियो बनाना है दोस्तों। अगर आप ऐसे खुद पोर्टफोलियो बनाओगे तो और ज्यादा रिटर्न बना पाओगे, क्योंकि आप थोड़ी सी रिस्क भी लोगे, स्मॉल कैप भी ऐड करोगे, मिड कैप भी ऐड करोगे और लार्ज कैप भी करोगे। और अगर ये म्यूचुअल फंड वाले बना रहे, अगर आप ब्लू चिप में जाओगे तो ज्यादा ब्लू चिप में रहेगा इनका पैसा, स्मॉल कैप में जाओगे तो ज्यादा स्मॉल कैप में रहेगा पैसा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। आपको एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक लार्ज कैप फंड पकड़ना है और तीनों में इन्वेस्टमेंट करते रहना है आपको सालों तक, और आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और अभी हम इनके टॉप 10 स्टॉक्स देखेंगे और भी कुछ ज्यादा देखेंगे। अभी देखिए इन्होंने 58 स्टॉक्स ऐड किए, उसमें से फर्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी बैंक, 6.79%, अपने ईवीएम का 6.79% आईसीआईसी बैंक में लगाया इन्होंने। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस, सभी की सभी दिग्गज कंपनियां दोस्तों इंडियन मार्केट की। और देखिए ये लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, सभी टॉप 3 बैंक पकड़े इन्होंने दोस्तों टॉप 10 में। आईटीसी, आईटीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी 400 का लेवल ब्रेक करने वाला है आईटीसी अभी। मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल से दोनों अच्छी कंपनियां हैं। और टीसीएस, आईटी से टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों दिग्गज कंपनी और मल्टी बैगर स्टॉक है सभी के सभी। और आप देखिए अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, परसिस्टेंट सिस्टम, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारती एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है दोस्तों। और अभी देखिए पीयर्स में देखोगे तो इनकी कोटक ब्लू चिप फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है पिछले 3 साल में। और नेक्स्ट आता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये दे रहा है 17.87% की रिटर्न। नेक्स्ट है बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज कैप, 17% की रिटर्न दे रहा है। सुंदरम लार्ज कैप 16% की रिटर्न दे रहा है। और एक्सिस ब्लू चिप फंड 11.6% की रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फंड है दोस्तों जो मार्केट में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हो। ये एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा 1 रुपया भी नहीं डूबेगा यहाँ पे, चांस ही नहीं दोस्तों आपका पैसा डूबने के लिए। हाँ, अगर आप 1 महीना 2 महीना 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा डूब भी सकता है, डूब सकता है मीन्स पूरा नहीं डूबेगा दोस्तों। अगर आपका पैसा पूरा जीरो होना है यहाँ पे तो ये इतनी सारी कंपनियां जीरो होनी पड़ेंगी दोस्तों, पूरी बैंक जो भी कुछ भी होने वाला है मार्केट में, सबसे बुरा भी हो गया तो भी ये कंपनियां डूबने वाली है नहीं दोस्तों। तो इसी की वजह से आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपके पैसे लूज होने की चांसेस 99.9% नहीं है दोस्तों, आपका पैसा जाएगा ही नहीं यहाँ से, किधर हिलेगा ही नहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो यहाँ से आपका 1 रुपया भी लॉस नहीं होगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। और आप ट्रेडिंग कर रहे हो वहाँ पे आप 100% गारंटी है आप वहाँ पे ज़्यादा वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही अमाउंट बढ़ती है और रिस्क बढ़ जाता है, तो उतनी बड़ी रिस्क कोई लेता भी नहीं दोस्तों। और आप देख सकते हो जितने भी बड़े बड़े मल्टी बैगर बने दोस्तों, मल्टी बैगर लोग आप देख सकते हो, राकेश झुनझुनवाला वो मर गए दोस्तों, मगर उनकी फैमिली अभी भी टाइटन होल्ड कर रही है। टाइटन टाइटन ही एक ऐसा उनका स्टॉक है दोस्तों उनके पोर्टफोलियो में जिसने आज तक के सबसे बढ़िया रिटर्न दिए उनको। और उस फंड उस शेयर ने उनको, आप देख सकते हो कहाँ पे लेके गए वो शेयर उनको। तो ऐसे ही वो दोस्तों, ऐसे 1-2 दिन में कोई हिस्ट्री नहीं बनाता है, उसके लिए आपको सालों साल टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करती रहनी पड़ेगी और पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा, तब जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।